शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। एन न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक अहम बहस चल रही है। क्या बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के पास ये हक है कि वो एक मुस्लिम खातून के बुर्के के साथ छेड़छाड़ करे? ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का एक मुस्लिम खातून के हिजाब को छूना आईनी बदउनवानी नहीं है? जवाब सादा है, यह अमल आइन की किसी मखसूस दिफा की बराह रास्त खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, लेकिन यह आईनी ओहदे के वकार और आईनी अखलाकियात की वाज़ा खिलाफ वर्जी है। आइन हिंद का आर्टिकल 21 हर शहरी को इज्जत और वकार के साथ जिंदगी का हक देता है। जब एक वजीर आला जो रियासती ताकत की अलामत होता है किसी खातून की जाती मजहबी शिनाख्त को अवामी सतह पर छूता है तो यह रियासत और शहरी के दरमियान जरूरी फासले तोड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुका है कि अवामी ओहदा एतमाद की जिम्मेदारी होता है, जाती इख्तियार की नहीं। यहां नीयत से ज्यादा असर अहम है और इस अमल का असर एक खातून की अवामी तजलील और रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल की सूरत में सामने आता है। इसलिए यह वाक़ा जुर्म न सही मगर वाज़ा तौर पर आईनी बदसलूकी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। यह मामला सियासत का नहीं, जमहूरियत के वखार का है। सबसे अहम बात जो इस वक्त मुल्क भर में की जा रही है और खुसूसन जम्मू कश्मीर में की जा रही है, क्या नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर के पास यह हक है कि वो एक मुस्लिम खातून के बुर्के के साथ छेड़छाड़ करे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह हक उनके पास नहीं है, बल्कि सीधे अल्फाज में कहूंगा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट किया है और यह एक ऐसा जुर्म माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, यह एक ऐसी हरकत मानी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे कहा जाता है कि अगर जो आईनी ओहदे पे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर करे तो उसे कुर्सी पर रहने का कोई इख्तियार नहीं, उसे कुर्सी पर रहने का कोई इख्तियार नहीं। क्योंकि अपनी हरकत से वो अपने बिहार के लोगों को क्या मैसेज दे रहा है, वो दुनिया भर में भारत की तस्वीर कैसे पेश कर रहा है? यह अहम सवाल है जो हम आज पूछते रहेंगे। यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का एक मुस्लिम खातून के हिजाब को छूना आईनी बदउनवानी है? जवाब सादा है, यह अमल आइन की किसी मखसूस दफा की बराह रास्त खिलाफ वर्जी अगर नहीं है, लेकिन यह आईनी ओहदे के वखार और आईनी अखलाकियात की वाज़ा खिलाफ वर्जी है। आइन हिंद का आर्टिकल 21 हर शहरी को इज्जत और वकार के साथ जिंदगी का हक देता है। जब एक वजीर आला जो रियासती ताकत की अलामत होता है किसी खातून की जाती मजहबी शिनाख्त को अवामी सतह पर छूता है तो रियासत और शहरी के दरमियान जरूरी फासले तोड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कह चुका है कि अवामी ओहदा एतमाद की जिम्मेदारी होता है, जाती इख्तियार की नहीं। यहां नीयत से ज्यादा असर होता है और इस अमल का असर एक खातून की अवामी तजलील और रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल की सूरत में सामने आता है। इसलिए यह वाक़ा जुर्म न सही मगर वाज़ा तौर पर आईनी बदसलूकी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। यह मामला सियासत का नहीं, जमहूरियत के वकार का है। और आज हम खुल के कहेंगे कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट के बाद, मिसबिहेवियर के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बने रहे। इस सिलसिले में जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी कई सियासतदानों ने इस वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। इस सिलसिले में अगर हम बात करें इल्तिजा मुफ्ती की तो उन्होंने भी जो है दो टोक अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और मजम्मत करते हुए नीतीश कुमार से माफी और इस्तीफे का मुतालबा किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक तकरीब में मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचकर उतारने के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस अमल को वकार, ईमान और आईनी इक्तदार पर शर्मनाक और नाकाबिल कबूल हमला करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने मजीद मज़ामत करते हुए कहा कि इस वाक़े से मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है और यह आइन के तहत दिए गए हुकूक की खुली बेहुरमती की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि यह महज जाती
बदसलूकी का मामला नहीं, बल्कि एक औरत की इज्जत और एक बरादरी की बुनियादी आजादियों पर हमला है। पीडीपी लीडर ने मुतालबा किया कि नीतीश कुमार अवामी तौर पर माफी मांगे और पूरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफी दे। महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है, इल्तिजा मुफ्ती ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इसके बाद किसी भी शख्स के पास ये जवाब नहीं रहता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बने रहे। नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया पे उनके कई बयान देखे हैं और उनके बयान सुनकर ऐसा ही लगता है कि वो ज़हनी तौर पर माजूर हो चुके हैं। अब उन्हें सियासत से भी मुस्तफी होना चाहिए और ऐसी कुर्सी पर इसके बाद उनका बैठने का कोई भी हक नहीं रहता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करता है, बल्कि यह साबित कर देता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, आइन अपने आप में ही कहता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर करे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहने का कोई भी हक नहीं है। इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है और उमर अब्दुल्ला ने, जो कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के एक हालिया अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें एक मुस्लिम खातून के हिजाब को छूने का वाक़ा सामने आया। श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी खातून की अवामी सतह पर तजलील किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस वाक़े को शर्मनाक और पसमानदा ज़हनियत की अक्कासी करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वाक़ात माजी में हो चुके हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के एक पुराने वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान एक खातून वोटर का बुर्का पोलिंग स्टेशन के अंदर उतरवाया गया, जो अफसोसनाक था। उनके मुताबिक मौजूदा वाक़ा भी इसी ज़हनियत का तसलसल है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर नेशनल नीतीश कुमार खुद जो है तकरीरी नामा नहीं देना चाहते थे, वो एक तरफ हो सकते थे, लेकिन किसी खातून को सबके सामने शर्मिंदा करना कतई गलत है। उन्होंने कहा कि जो लीडर कभी सेक्युलर और समझदार तस्वुर किया जाता था, अब इसकी असल सोच आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जो आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है और वो 2004 के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, किसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा था, वो सब क्या था? और जिन लोगों के बारे में वो इशारा दे रहा था, यानी महबूबा मुफ्ती के बारे में, क्या वाकई में ऐसा कोई वाकया रोनमा हुआ है? और अगर हुआ है तो 2004 में इस गलती को करने वाले, क्या आज उनके पास ये इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों पे उंगली उठाए? आज के प्रोग्राम में इस पे बात होगी। आज हम एक बिल्कुल साफ अल्फाज में कहेंगे, अगर किसी खातून के हिजाब या बुर्के की बेहुरमती होती है तो वो काबिल मज़म्मत है, काबिल कबूल नहीं है और शर्मनाक है, चाहे वो बिहार में हो, कश्मीर में हो या मुल्क के किसी हिस्से में हो। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के हालिया अमल की हम सख्त मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। किसी अवामी प्रोग्राम में किसी मुस्लिम खातून के हिजाब को छूना सियासी बदतमीजी भी है और इखलाकी गिरावट भी, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत में दोहरे पैमाने चलेंगे? क्या असूल सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं और अपने लिए नहीं होते? जरा पीछे चलते हैं 2004 में। 2004 के पार्लिमानी इंतखाबात, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग हल्का, एक पोलिंग बूथ खबरों में आया, तस्वीरों में शाया हुए, अखबारात में रिपोर्ट छपी कि एक खातून वोटर का बुर्का पोलिंग बूथ के अंदर उतरवाया गया। यह सवाल आज भी जिंदा है कि वो हुक्म किसका था, वहां कौन मौजूद था और सबसे अहम बात यह कि इस वाकये से सियासी फायदा किसको हो रहा था। नाम है महबूबा मुफ्ती, वही महबूबा मुफ्ती जो आज खवातीन के वखार, मजहबी आजादी और इज्जत की बात करती हैं। वही महबूबा मुफ्ती जिनके इंतखाबी दौर में एक खातून वोटर को इसके मर्जी के खिलाफ पोलिंग बूथ के अंदर बेपर्दा किया गया। जी हां, पोलिंग बूथ के अंदर महबूबा मुफ्ती के कहने पर एक मुस्लिम खातून को अनंतनाग के पोलिंग बूथ पर बेपर्दा किया गया। सवाल यह नहीं है कि वो वाक़ा हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या इस पर कभी माफी मांगी गई, क्या कभी इखलाकी जिम्मेदारी कबूल की गई, या वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बुला दिया गया। अगर आज नीतीश कुमार का अमल गलत है तो 2004 में
क्या वो दुरुस्त था? अगर आज ये पसमानदा ज़हीनियत है तो कल वो क्या था? अगर आज इसी खवातीन की तौहीन, अगर इसे आज खवातीन की तौहीन कहां जा रहा है तो कल वो किस जुमरे में आता था? क्या वक्त बदलने से गुनाह बदल जाता है? क्या इक्तदार में होने से जुर्म माफ हो जाता है? जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजा तौर पर आज मीडिया के सामने कहा कि किसी खातून की अवामी तजलील किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेकिन आज कश्मीर यह भी पूछ रहा है कि जो खुद इस तारीख का हिस्सा रहे हों, क्या वो आज इखलाकियात के सबसे बड़े अलमबरदार बन सकते हैं? महबूबा मुफ्ती जी, आज आप बोल रही है, कल आप खामोश थी। आज आप इंसाफ और इज्जत की बात कर रही हैं, कल एक खातून की इज्जत पोलिंग बूथ के अंदर उतारी गई। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या आपको आज बोलने का इखलाकी हक हासिल है या यह महज सियासी सहूलियत के मुताबिक बदला हुआ मौकूफ है? यह बहस सिर्फ हिजाब पर, बुरके पर नहीं, यह बहस सियासत पर सच और मुनाफकत की है। यह बहस असूलों और दोहरे मियार की है। खातून की इज्जत, इसकी मर्जी और इसकी शिनाख्त किसी भी सियासी फायदे के लिए कुर्बान नहीं की जा सकती। जो कल गलत था वो आज गलत है, चाहे वो नीतीश कुमार करे या महबूबा मुफ्ती करे। यही असल सवाल है, यही असल बहस है। मजीद तफसीलात के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी आरिफ। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। पूरा मुल्क, जम्मू कश्मीर के लोग उसकी मजम्मत करते हैं और हम यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ज़हनी तौर पर माजूर हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर उसने किया है, उसे चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं। लेकिन एक अहम सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि 2004 में महबूबा मुफ्ती ने एक मुस्लिम खातून का पर्दा उतरवाया था पोलिंग बूथ के अंदर, और आज वही महबूबा मुफ्ती नीतीश कुमार पर लेक्चर देती हैं। जो कल गलत था वो आज भी गलत है। बिल्कुल मुदस्सिर, यहां पे हिजाब से मुतल्लिक़ हालिया वाकया न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि ये भारत के आईनी ढांचे, जमहूरी इक़्तिदार और मजहबी आज़ादी पर एक संजीदा सवाल भी खड़ा करता है। हिजाब किसी एक तबके का मसला नहीं बल्कि ये शहरी आज़ादियों, शख्सी विकार और मजहबी तशख्खुस से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में किसी भी सतह पर हिजाब पर कदगन या उसके खिलाफ इम्तियाजी रवैया अपनाना आईन हिंद में दी गई आज़ादी मजहब के सरीह के खिलाफ वर्जी है। इस वाक़े ने मुल्क भर में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसकी खुलकर मजम्मत की है। नाक़दीन का कहना है कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, मगर इस मामले में हुकूमत की खामोशी या कमजोर रद्द अमल ने अक़लियती तबकों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ा दिया है। खास तौर पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से यह तवक्का की जा रही थी कि वो वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हिजाब पहनने के हक का दिफा करेंगे। ताहम अब तक सामने आने वाले बयानात और इक़दामात इस तवक्का पर पूरे नहीं उतरते, जिस पर शदीद मायूसी का इजहार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिजाब, सियासत और दोहरा मियार, नीतीश कुमार की सरजनिश और महबूबा मुफ्ती की अगर बात करेंगे जो आज यहाँ पे इस पे रोना रो रही है, उसके माजी की अगर बात करेंगे, हिजाब और बुर्का जैसे हसास मजहबी मामला जब सियासत की नजर हो जाए तो असल मसला जो है पस मंजर में चला जाता है और बहस जाती व सियासी मफादात के गिर्द घूमने लगती है। हालिया दिनों में हिजाब मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनसे माफी हत्ता की इस्तीफा तक का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की और उसे खवातीन के हुकूक और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया। लेकिन इस मौके पर अहम सवाल उठता है, क्या महबूबा मुफ्ती खुद इस तरह के मामलात में बेदाग रही है? सियासी मुबस्सिरीन और सोशल मीडिया पर सरगर्म हल्के याद दिला रहे हैं कि माजी में पोलिंग के दौरान एक वाकया पेश आया था जब एक खातून का बुर्का उतरवाया गया और उस वक्त रियासत की सरबराह की हैसियत से महबूबा मुफ्ती की हुकूमत मौजूद थी। अगरचे इस वाकये के मुख्तलिफ तवज्जुहात पेश की गई, मगर हकीकत यह है कि उस दिन भी एक औरत की मजहबी और ज़ाती आज़ादी मुतासिर हुई थी। नाक़दीन का कहना है कि अगर आज नीतीश कुमार पर तनकीद की जा रही है तो उसूली तौर पर माजी के तमाम ऐसे वाक़यात का भी गैर जानिबदाराना जायजा लिया जाना चाहिए। सियासत में दोहरा मेयार सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जहां एक ही अमल अगर मुखालिफ करे तो काबिल मजम्मत और अगर अपना करे तो मजबूरी या कानून का तकाजा करार दे दिया जाता है। हिजाब या बुर्का का मसला महज लिबास का नहीं बल्कि शनाख्त, अकीदे और शख्सी विकास से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे किसी भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना
چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چاہے بہار ہو یا جموں کشمیر, ریاست طاقت کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پر جب معاملہ خواتین اور مذہبی آزادی سے متعلق ہو. محبوبہ مفتی کا آج نتیش کمار کو واڑی ہاتھوں لینا اس وقت زیادہ مؤثر ہوتا اگر وہ اپنے دوری حکومت میں پیش آئے ایسے واقعات پر بھی کھل کر وضاحت دیتی اور اعتراف غلطی کرتی. محض دوسروں پر تنقید کرنا جبکہ اپنا ماضی سوال نشان ہو عوام میں اعتماد پیدا نہیں کر سکتا. حالانکہ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حجاب کے مسئلے کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے آئینی اور انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. نتیش کمار ہو یا محبوبہ مفتی, سب کو ایک ہی پیمانے پر رکھا جانا چاہیے. اگر واقعی مقصد خواتین کے حقوق اور مذہبی آزادی کا تحفظ ہے تو پھر ماضی اور حال دونوں میں ہونے والی زیادتیوں کی یکساں مذمت ہونی چاہیے. آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حجاب کا معاملہ کسی ایک رہنما یا ایک ریاست تک محدود نہیں, یہ بھارت کی جمہوریت, سیکولرزم اور آئینی اقدار کا امتحان ہے. سیاست دان واقعی سنجیدہ ہے تو انہیں الزام تراشی کے بجائے اپنے اپنے کا احتساب کرنا ہوگا, ورنہ عوام اس دوہرے معیار کو بخوبی پہچان چکے ہیں. اگر یہاں پہ 2004 میں ہونے والے واقعے کی مذمت یقینی طور پہ کی جاتی محبوبہ مفتی کے دورہ سے, کیونکہ اس وقت دوری حکومت جو ہے ان کی ہی تھی, تو آج نتیش کمار پر ان کی انگلیاں اٹھانا بالکل جائز قرار دیا جاتا. لیکن جس طرح سے اپنے دوری حکومت میں اس طرح کے مسئلوں کو یہاں پہ پردہ ڈالا جاتا تھا اور آج نتیش کمار کی یہاں پہ کھل کر یہاں پہ اس طرح کی مخالفت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے استعفیٰ بھی مانگا جاتا ہے. یقینی طور پہ یہ دوہرا معیار ہے اور عوام بخوبی جانتی ہے کہ اس طرح کی انگلیاں اٹھانا کہیں نہ کہیں اپنے گریباں میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے, تب جا کے اس طرح کے بیانات دینے چاہیے. جی مدثر. عارف, جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں کہ بہار کا چیف منسٹر نتیش کمار اصل میں ذہنی طور پہ معذور ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری کلپس جو ہے وائرل ہو گئی تھی ان کی, جن میں وہ کافی گندی باتیں کر رہا ہے اور ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ وہ ایسے حرکت کرتا ہے جو کہ ایک چیف منسٹر کو زیب نہیں دیتی. اور جو حالیہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک مسلم خاتون کا جو پردہ ہے اسے وہ کھینچ رہے ہیں, برقع جو ہے کھینچ رہے ہیں, اسے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ اس عہدے کے قابل نہیں. یہ کانسٹیٹیوشنل مس بیہیویئر ہے اور کانسٹیٹیوشنل انکیپیسٹی ہے جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے. جب ہم اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نتیش کمار کو اب سی ایم کی کرسی کے ساتھ ساتھ سیاست سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے گھر میں بیٹھ کے اور 2-4 ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروانا چاہیے, لیکن وہاں پہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے محبوبہ مفتی نے 2004 میں ایک مسلم خاتون کو پولنگ بوتھ کے اندر بے پردہ کروایا تھا, آج محبوبہ مفتی کیا اس بات کے لیے معافی مانگے گی؟ ماضی میں انہوں نے نہیں مانگی. بالکل مدثر, یہاں پہ جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ آج اگر نتیش کمار کے خلاف اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, حالانکہ ہر گوشے سے, ہر طبقے سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ جس طرح سے خاتون کا پردے پہ ہاتھ ڈالنا کہیں نہ کہیں یہاں پہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور بالکل یہاں پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. حالانکہ استعفیٰ تک کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن بات صرف آج کے معاملے کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہونے والے واقعات جتنے بھی ہیں, جس میں سرفہرست اگر 2004 کی ہی بات کریں جب پارلیمانی انتخابات کے دوران یہاں پہ ایک خاتون کو اننت ناگ پارلیمانی حلقے میں برقع جو ہے اتروایا گیا تھا, بالکل وہ اور آج کا معاملہ سیم ہے. تو جب آج جو ہے سرزنش کی جاتی ہے, آج استعفے کے مطالبہ کیا جاتا ہے, آج اخلاقیات کا یہاں پہ درس دیا جاتا ہے, حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے ٹھیک کیا گیا ہے. حالانکہ یہاں پہ اگر بات کریں گے جس طرح سے محبوبہ مفتی خود طرح کے معاملات میں یہاں پہ بے داغ نہیں رہی ہے, تو تمام تر معاملوں کی یہاں پہ بالکل جو ہے دوبارہ سے سنوائی ہونی چاہیے, دوبارہ سے ان پہ غور و خوض ہونا چاہیے. اس طرح کے معاملات جتنے بھی ہوئے ہیں, چاہے جموں کشمیر کی بات کریں گے یا کسی اور راجیہ کی یا آج کے اس معاملے کی جو نتیش کمار کی طرف سے کیا گیا, بالکل ہر جانب یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا, کیونکہ آئین ہند میں بھی اس کی جو ہے زبردست اس کے خلاف جو ہے یہاں پہ کلمہ درج ہے, دفعہ درج ہے, تو یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. لیکن خالی اسی مسئلے کو نہیں بلکہ تمام تر اس طرح کے معاملات جتنے بھی گھٹے ہیں آج تک, ان کے خلاف جو ہے یہاں پہ سرزنش
तफ्तीश होनी चाहिए। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती भी इसमें खुद मुलव्वस है, तो उनके खिलाफ उनको भी अनकंडीशनल जो है माफी मांगनी चाहिए अवाम से। यहाँ पे जो आज उन्होंने ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश की कि सियासत में जो है जो उनका विकार यहाँ पे कम हुआ है, जो पीडीपी खासकर यहाँ पे जो उरूज एक दफा उनको देखने को मिला था, आज वो जो है जमीन बोस होते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। क्योंकि हाल ही में इलेक्शन में देखा हमने कि किस तरह का यहाँ पे लोगों ने उनको एतमाद दिया, बिल्कुल 25 सीटों से 3 सीटों पे आ गए। हालांकि अब ये हरबे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे एतमाद जीता जाएगा, लेकिन जब खुद वो यहाँ पे इस तरह के मामलात में मुलव्वस रह चुकी है तो अवामी एतमाद मिलना यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नामुमकिन है, क्योंकि उनको भी यहाँ पे माफी मांगने की जरूरत है। हालांकि वो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखने वाली थी और यहाँ पे हुकूमत में थी, चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे थी, जब उन्होंने अपने मामले के दिन जो है यहाँ पे अपनी चुप्पी साधी, उस पर कोई लबकुशाई नहीं की। आज जो है उनका कोई हक नहीं बनता तब तक जब तक वो अपनी गलती का एतराफ करके आवाम से जो है माफी ना मांगे। हालांकि यहाँ पे नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी बहुत गिरा हुआ काम किया है, जो आईन हिंद के भी खिलाफ वर्जी है, वो लोगों को यहाँ पे काफी दिल उनके मजरू हुए हैं। पूरे जो मुल्क में जो है बातें हो रही है, उनको सरजनिश हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती जिनके हाथों से भी इस तरह के मामले जो है पहले देखे गए हैं, उनको भी यहाँ पे अनकंडीशनल माफी जो है आवाम से मांगनी चाहिए, जो कि उनकी वजह से भी 2004 में इस तरह का मामला सामने आया था। यकीनी तौर पे जिस तरह से आज नीतीश कुमार जिम्मेदार है इस गलती के, उसी तरह की गलती जो है महबूबा मुफ्ती भी अंजाम दे चुकी है। उनको लोगों का एतमाद जीतने के बजाय अपनी गलती एतराफ करके माफी मांगनी चाहिए। जी मुदस्सिर। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मुझसे जुड़ने के लिए। बात सीधी है कि जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया है, एक मुस्लिम खातून के पर्दे के साथ छेड़छाड़ की है, उसे तजलील करने की कोशिश की है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल इनकैपेसिटी। और नीतीश कुमार का कोई हक नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बने रहे। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें सियासत से भी मुस्तफी होना चाहिए। दिमागी तौर पे वो माजूर हो चुके हैं, उन्हें घर में बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए और कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना चाहिए। बात क्लियर है, साफ है कि शख्स कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, जब वो आइन के खिलाफ जाएगा, आईनी वकार के खिलाफ जाएगा, तो उसके पास कोई भी हक नहीं है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, आईनी ओहदे पर बना रहे। नीतीश कुमार ने जो किया उसकी हम मजम्मत करते हैं, करते रहेंगे और हम इस बात को दोहराते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर, कॉन्स्टिट्यूशनल इनकैपेसिटी, द ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। अगर वो खुद नहीं उतरते हैं तो चाहिए कि उसको इस ओहदे से उतार दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली। नीतीश कुमार ने जो किया वो इस वक्त बड़ा वायरल है सोशल मीडिया पे। सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत में एक रियासत में चीफ मिनिस्टर क्या वो कैपेबल हैं कि वो एक आईनी ओहदे पर रहे। आज हम एक बात बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रहे हैं, अगर किसी खातून के हिजाब या बुरके के बेहुरमती होती है तो वो काबिल मजम्मत है, नाकाबिल कबूल है और शर्मनाक है, चाहे वो बिहार में हो, कश्मीर में हो या मुल्क के किसी भी हिस्से में हो। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के हालिया अमल की हम सख्त मजम्मत करते हैं। किसी अवामी प्रोग्राम में किसी मुस्लिम खातून के हिजाब को छूना सियासी बदतमीजी भी है और इखलाकी गिरावट भी, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासत में दौरे पैमाने चलेंगे? क्या उसूल सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं और अपने लिए नहीं होते? जरा पीछे चलते हैं 2004 में। 2004 के पार्लिमानी इंतखाबात, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग हल्का, एक पोलिंग बूथ खबरों में आता है, तस्वीरें शाया होती है, अखबारात में रिपोर्ट छपी कि एक खातून वोटर का बुर्का पोलिंग बूथ के अंदर उतरवाया गया। यह सवाल आज भी जिंदा है कि वो हुक्म किसका था, वहां कौन मौजूद था और सबसे अहम बात यह कि इस वाकये से सियासी फायदा किसको हो रहा था। नाम है महबूबा मुफ्ती, वही महबूबा मुफ्ती जो आज खवातीन के वकार, मजहबी आजादी और इज्जत की बात करती हैं। वही महबूबा मुफ्ती जिनके इंतखाबी दौर में एक खातून वोटर को इसकी मर्जी के खिलाफ पोलिंग बूथ के अंदर बेपर्दा किया गया। सवाल यह नहीं है कि वो वाक़ा कब हुआ और कैसे हुआ, सवाल यह है कि किसने करवाया और किस लिए करवाया।
सवाल यह है कि क्या इस पर कभी माफी मांगी गई, क्या कभी इखलाकी जिम्मेदारी कबूल की गई, या वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बुला दिया गया। अगर आज नीतीश कुमार का अमल गलत है तो 2004 में महबूबा मुफ्ती का वो फैसला भी गलत था। अगर आज ये पसमानदा ज़हीनियत है तो कल वो क्या था, वो भी पसमानदा ज़हीनियत ही मानी जाएगी। अगर आज इसे खवातीन की तौहीन कहा जा रहा है तो कल वो किस जुमरे में आता था। क्या वक्त बदलने से गुनाह बदल जाता है? क्या इक्तदार में होने से जुर्म माफ हो जाता है? जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजा तौर पर कहा कि किसी खातून की अवामी तजलील किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। लेकिन आज कश्मीर यह भी पूछ रहा है कि जो खुद इस तारीख का हिस्सा हूं, क्या वो आज इखलाकियात के सबसे बड़े अलमबरदार बन सकते हैं? महबूबा मुफ्ती जी, आज आप बोल रही हैं, कल आप खामोश थी। आज आप इंसाफ और इज्जत की बात कर रही हैं, कल एक खातून की इज्जत पोलिंग बूथ के अंदर उतारी गई। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या आपको आज बोलने का इखलाकी हक हासिल है या यह महज सियासी सहूलियत के मुताबिक बदला हुआ मौकूफ है? यह बहस सिर्फ हिजाब या बुरके की नहीं, यह बहस सियासत में सच और मुनाफकत की है। यह बहस उसूलों और दोहरे मियार की है। खातून की इज्जत, इसकी मर्जी और इसकी शिनाख्त किसी भी सियासी फायदे के लिए कुर्बान नहीं की जा सकती। जो कल गलत था वो आज भी गलत है, चाहे वो नीतीश कुमार करे या महबूबा मुफ्ती। यही असल सवाल है, यही असल बहस है कि जो बिहार में हुआ वो गलत है, उसकी मजम्मत हो रही है और होनी चाहिए। लेकिन जो 2004 में महबूबा मुफ्ती ने किया वो भी गलत था, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। और महबूबा मुफ्ती जो कि खुद एक मुस्लिम कौम से ताल्लुक रखती हैं, उन्हें भी जो है 2004 के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज की खबर शोर की नहीं है, यह खबर चीखने की नहीं है, यह खबर एक खामोश सवाल है और शायद एक पुरानी याद भी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने एक तकरीब में एक मुस्लिम खातून के हिजाब को छुआ, वीडियो वायरल हुई, बहस शुरू हुई और दुरुस्त भी है। किसी भी खातून के लिबास, इसकी शिनाख्त या इसके मजहबी निशान को अवामी मकाम पर छूना गलत है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए बगैर किसी। लेकिन और जब हम बात करते हैं कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो भी मजम्मत हो वो दिल से हो और बिना सियासत के हो। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब खबर शुरू हुई, जब हमने इस वाक़े पर बोलते हुए, जब हम इस वाक़े पे बोलना शुरू कर दिया, जब मुल्क ने इस वाक़े पर बोलना शुरू कर दिया, तो हमें याद आता है कि कश्मीर में भी एक पोलिंग बूथ था, साल था 2004। एक आम सी खातून, एक वोटर जो अपना हक इस्तेमाल करने आई थी, वोट डालने आई थी, कहा जाता है कि इसका बुर्का पोलिंग बूथ के अंदर उतरवाया गया। यह कोई अफवाह नहीं थी, ये इस वक्त की खबरों का हिस्सा थी, मगर वक्त के साथ साथ ये खबर भी दूसरी खबरों की तरह दब गई। सवाल यह नहीं कि इस वक्त कौन जीता और कौन हारा, सवाल यह है कि इस खातून ने इस दिन क्या महसूस किया होगा। हम सियासत में जीत और हार गिनते हैं, लेकिन औरत की खामोशी कभी नहीं गिनते। आज जब महबूबा मुफ्ती नीतीश कुमार के वाक़े पर बोलती हैं तो सवाल खुद ब खुद जहन में आता है, क्या सियासतदानों की यादाश्त इक्तिदार के साथ बदल जाती हैं? क्या कल का अमल आज के बयान से धुल जाता है? यह सवाल किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है, यह सवाल हमारी सियासी इखलाकियात पर है। अगर नीतीश कुमार का अमल गलत है, जो कि वाकई में गलत है, तो वो इसलिए गलत नहीं कि वो बिहार में हुआ, बल्कि इसलिए गलत है कि वो एक औरत के साथ हुआ। और अगर 2004 में बुर्का उतरवाया गया था तो वो इसलिए गलत नहीं कि वो कश्मीर में हुआ, बल्कि इसलिए गलत है कि वो एक औरत के साथ हुआ। औरत का वकार जोग्राफिया नहीं देखता, औरत की इज्जत पार्टी नहीं देखती। वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि किसी खातून की अवामी तजलील नाकाबिल कबूल है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर शायद हमें यह भी कहना चाहिए कि तजलील सिर्फ तब नहीं होती जब कैमरा ऑन हो, बाज औकात तजलील तब भी होती है जब सब खामोश हो जाते हैं। क्या हमने कभी इस खातून से पूछा कि वो आज कहां है?
क्या हमने कभी इससे माफी मांगी या हमने इसकी याद को भी इंतखाबी नताइज के साथ दफन कर दिया? सियासत में अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त बदल गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़मीर भी बदल गया? यह खबर हिजाब या बुर्के की नहीं, यह खबर इस सवाल की है कि क्या औरत की इज्जत हमारी सियासत में वाकई अहम है या सिर्फ तब अहम होती है जब वो मुखालिफ की हो। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, हर बयान अधूरा है, हर मजम्मत मशकूक रहेगी और हर खामोशी बोलती रहेगी, क्योंकि बाज औकात खामोशी ही सबसे ऊंची खबर बन जाती है। सबसे अहम सवाल यही है कि जो कुछ हुआ बिहार में वो गलत है। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर, जो उसने किया बिल्कुल गलत है, मजम्मत हो रही है, होनी चाहिए और नीतीश कुमार को अपने ओहदे से मुस्तफी होना चाहिए। उन्हें सियासत से भी मुस्तफी होना चाहिए। घर में बैठकर आराम करें, 10-15 डॉक्टरों से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि बेशतर लोगों का यही कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर अब दिमागी तौर पर रिटायर हो चुके हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के हालिया अमल ने पूरे मुल्क को चौंका दिया है। एक मुस्लिम खातून के हिजाब को अवामी तकरीब में छूना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि नाकाबिल कबूल भी। इस पर मजम्मत होनी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन इस वाकये ने कश्मीर में भी एक पुरानी याद को ताजा कर दिया। साल था 2004, पार्लिमानी इंतखाबात। एक पोलिंग बूथ के अंदर एक मुस्लिम खातून वोटर का बुर्का उतारा गया। इस वक्त यह वाक़ा खबरों में आया, मगर वक्त के साथ यह सवाल कहीं दब गया। आज जब हम नीतीश कुमार के अमल पर सवाल उठाते हैं तो एक और सवाल खुद ब खुद सामने आता है, क्या वो लोग जिन पर माजी में ऐसी नवीयत के इल्जामात लगे आज इखलाकियात की बात कर सकते हैं? यह सवाल बराह रास्त पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती से है। क्या वो इस वाकये में कश्मीरी अवाम से माफी मांगेगी? क्या कभी यह तस्लीम किया जाएगा कि एक खातून वोटर के विकार को मजरूह किया गया था? यह बहस सिर्फ हिजाब या बुर्के की नहीं, यह बहस सियासत में उसूलों, यादाश्त और जवाबदेही की है। अगर कल गलत था तो वो आज भी गलत है, और अगर आज हम इंसाफ की बात करते हैं तो माजी का सामने आना भी इतना ही जरूरी है। जमहूरियत में खामोशी नहीं, जवाबदेही असल ताकत होती है। 2004 में पीडीपी की सरकार थी। पीडीपी ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ सरकार यहां पे बना ली थी, और जो महबूबा मुफ्ती के वालिद हैं वो यहां पे चीफ मिनिस्टर थे। महबूबा मुफ्ती खुद सरबराह थी। 2004 में जो है पार्लिमानी इंतखाबात हो जाते हैं और एक वोटर खातून मुस्लिम वोटर को कहा जाता है महबूबा मुफ्ती उनसे जो है उनका बुर्का उतरवाती हैं। कहां पे? पोलिंग बूथ पे, पब्लिक प्लेस पे, वहां पे भी लोग होते हैं, उनके भी जज्बात मजरूह होते हैं। नीतीश कुमार गलत है। नीतीश कुमार को मुस्तफी होना चाहिए। जो उसने बिहार में किया वो गलत है, जो कश्मीर में 2004 में हुआ वो गलत है। जगराफिया के साथ आप जुर्म को ना जोड़ें। जो बिहार में गलत है वो कश्मीर में भी गलत है। बिहार में एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचना गलत है, कश्मीर में एक मुस्लिम खातून वोटर का हिजाब बुर्का उतरवाना यह भी गलत है। बात सीधी सी है, दोहरे मियार नहीं। बात उसूल की है, बात जज्बात की है, बात सच्चाई की है। जो नीतीश कुमार ने किया गलत किया, जो महबूबा मुफ्ती ने 2004 में किया गलत किया। बिहार की वाकये की भी मजम्मत होनी चाहिए, कश्मीर के वाकये की भी मजम्मत होनी चाहिए। और हम दो टोक अल्फाज में यही कहेंगे, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर, आपने जो किया गलत किया, जहनी तौर पे आप माजूर हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मिसबिहेवियर आपने किया, कॉन्स्टिट्यूशनली आप इन कैपेसिटी रखते हैं, आप इस ओहदे से मुस्तफी हो जाइए, सियासत से भी मुस्तफी हो जाइए, घर में बैठिए, 10-15 डॉक्टरों से अपना इलाज करवाइए, क्योंकि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और इसकी मजम्मत हो रही है और होनी भी चाहिए। और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बता दें कि सोशल एक्टिविज्म के नाम पर सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क पर सीआईके की बड़ी कार्रवाई हुई और 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। काउंटर इंटेलिजेंस ने मंगल को वादी के मुख्तलिफ अजला में बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल एक्टिविज्म के नाम पर सरगर्म एक दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन किया। इस कार्रवाई के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया। सीआईके की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई पहले से ही दर्ज एक एफआईआर के तहत जो है की गई, जो कि
CIK पुलिस स्टेशन श्रीनगर में दर्ज हैं और कई दफात जो है उसमें शामिल हैं, जिसमें BNS और UAPA के कई दफात को शामिल कर दिया गया है। और साथ ही में तलाशी कार्रवाई NIA एक्ट के तहत नामजद खुसूसी जज श्रीनगर की अदालत से इजाजत हासिल करने के बाद अंजाम दी गई। बयान में कहा गया है कि मुसद्दिका खुफिया इत्तलात से मालूम हुआ था कि जम्मू कश्मीर में कुछ अफराद मीडिया, सोशल मीडिया, इंसानी हुकूक, माहौलियात और खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मुल्क की खुदमुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। खुफिया जांच के दौरान इनके अलायदगी पसंद ग्रुपों और कलदुम दहशतगर्द तंजीमों से मुमकिन रवाबित भी सामने आए। तहकीकात में यह भी इंकिशाफ हुआ है कि बाज अफराद मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द हैंडलर्स से इंटरनेट ऐप्स के जरिए राब्ते में थे। इन पर झूठे बयान फैलाने, दहशतगर्दों और दहशतगर्दी की हिमायत, नौजवानों को गुमराह करने और जम्मू कश्मीर में अमन और अमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के इल्जामात हैं। CIK के मुताबिक श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवारा, बडगाम और शोपियां में 12 मकामात पर तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड समेत काबिल एतराज डिजिटल मवाद जब्त किया गया, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस कार्रवाई से एक खतरनाक खुफिया नेटवर्क को तोड़ दिया गया, जो समाजी मसाइल की आड़ में दहशतगर्द एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। मजीद कहा गया है कि जब्तशुदा मवाद से साजिश के मजीद पहलू सामने आने की तवक्का है और आइंदा दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। CIK के वाजा किया है कि तहकीकात जारी हैं ताकि पूरी साजिश, दीगर साथियों और सरहद पार दहशतगर्द हैंडलर से राब्तों की मुकम्मल कड़ी को बेनकाब किया जा सके। आखिर में CIK ने कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्म तमाम अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अज़म को दोहराते हुए कहा है कि जमहूरी और समाजी प्लेटफॉर्म्स का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम से अपील की गई है कि वो अमन और अमान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। इस खबर के बीच सबसे अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि क्या दहशतगर्दी ने एक नया चेहरा अपना लिया है, एक ऐसा चेहरा जो हमारी नजर में नहीं आता, लेकिन CIK ने एक ऐसे नेटवर्क को फाश कर लिया है, बेनकाब कर लिया है, जो कल बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। दहशतगर्दी अब वो नहीं रही जो कभी बंदूक, जंगल और बॉर्डर के साथ जानी जाती थी। आज दहशतगर्दी ने नया चेहरा, नया लुबादा और नई जुबान इख्तियार कर ली है। अब ये सोशल एक्टिविज्म, इंसानी हुकूक, माहौलियात और खवातीन की आवाज बनकर सामने आती हैं, लेकिन मकसद वही पुराना है, रियासत को कमजोर करना, समाज में नफरत फैलाना और नौजवान जहनों को गुमराह करना। इसी खतरनाक हकीकत को सामने लाते हुए काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने एक बड़ी और खामोश जंग जीती है। ताजा कार्रवाइयों में CIK ने सोशल एक्टिविज्म की आड़ में सरगर्म एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब किया। इस नेटवर्क का हथियार बंदूक नहीं था, बल्कि अल्फाज, वीडियोज, पोस्टर्स और बयाना था। तहकीकात के मुताबिक ये लोग मीडिया, सोशल मीडिया और समाजी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ जहर घोल रहे थे। ये दहशतगर्दी का वो नया मॉडल है जो तशद्दुद से पहले जहनों को निशाना बनाता है। ये नेटवर्क जो है इंटरनेट ऐप्स के जरिए सरहद पर मौजूद दहशतगर्द हैंडलर से राब्ते में था। ये लोग झूठे बयान फैलाते, दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश करते और नौजवानों को रियासत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो दहशतगर्दी हैं जो खामोश होती हैं, मगर इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में CIK का किरदार सिर्फ गिरफ्तारियों तक महदूद नहीं, बल्कि वक्त से पहले सच को बेनकाब करना है। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवारा, बडगाम और शोपियां में बेक वक्त कार्रवाइयां इस बात का वाज़ा सबूत है कि CIK किस सतह पर निगरानी कर रही है। 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड सिर्फ आलात नहीं, बल्कि इस साजिश के खामोश गवाह है जो फॉरेंसिक जांच के जरिए बोलेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस नई तर्ज की दहशतगर्दी को किसी भी नुकसान से पहले रोका जाए। CIK ने साफ पैगाम दिया है कि जमहूरियत, आजादी इजहार और समाजी सरगर्मियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई सिर्फ 12 गिरफ्तारियों की खबर नहीं, बल्कि एक वाज़ा वार्निंग है इन तमाम अनासिर के लिए जो समाज की हमदर्दी को हथियार बनाकर
कौम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्दी का चेहरा बदल चुका है, मगर रियासत भी चौकस है और सीआईके इसी खामोश जंग में फ्रंट लाइन पर खड़ी है। अमन की हिफाजत सिर्फ फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शहरी का फर्ज है कि वो सच को पहचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा रहे। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का चेहरा भी बदल गया है, सीआईके की बड़ी कार्रवाई और एक खामोश नेटवर्क को जो है उन्होंने बेनकाब कर दिया है। रफी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीआईके ने कल बड़ी कार्रवाई की और 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया और साथ ही में कुछ मवाद जो है उसे जो है जब्त कर लिया गया है। तो ये देखा जाता है कि दहशतगर्दी का एक नया चेहरा भी सामने आ रहा है, लेकिन वहीं पे सीआईके फ्रंट लाइन पे इस नेटवर्क को हमेशा बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि समाज, मुल्क और कौम को कोई नुकसान पहुंचे, उससे पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन सीआईके कर रही है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि किस तरह से काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कश्मीर के कई इलाकों में जो है बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जो सोशल एक्टिविज्म के नाम पर यहाँ पे दुश्मन अनासिरों को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइज करते थे यहाँ पे नौजवानों को और टेररिज्म है उसको फरोग दिया जा रहा था। और कल हमने देखा कि किस तरह से सीआईके ने वो कार्रवाई की। और आपको बता दें कि सीआईके के मुताबिक ये कार्रवाई एक केस एफआईआर नंबर 3223 के तहत हो गई और जो सीआईके पुलिस स्टेशन श्रीनगर में रजिस्टर था और कोर्ट ने सर्च वारंट हासिल का जो कोर्ट वारंट होता है वो हासिल करने के बाद जो है ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और इस मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल तकरीबन ऐसे 7 अजला में रेड्स की गई जिसमें 12 मकामात शामिल थे। आपको बता दें कि बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवारा, बडगाम और शोपियां जो अजला है वो शामिल थे और 12 जगहों पर ये सर्च किया गया और 12 अफराद को जी हिरासत में लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथी रफी जो है मजीद जानकारी इस सिलसिले में दे रहे थे। फिलहाल एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल, मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत। एएनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज।